अस्सलामुअलैकुम। आज का लतीफ़ा। एक बेवकूफ़ और इसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो इसके वास्ते चारपाई कहाँ बिछाएंगे। बेवकूफ़ बोला, तुम अपनी चारपाई उधर सरका लो, मैं इधर सरका लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के वास्ते भी जगह बना लो। लेकिन अब जो इन्होंने चारपाइयाँ थोड़ी और सरकाईं तो दोनों छत से नीचे जा गिरे। आखिर दोनों रोते रोते उठे और कहने लगे, खुदा ऐसी दुख देने वाली औलाद किसी को न दे। मामूली शक्ल सूरत वाले नत्थू की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो शादी के बाद 12 वर्षों में 12 बच्चों की मां बन गई। जबकि नत्थू की माली हालत रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर हो गई। वो अपनी बीवी और बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी फराहम नहीं कर सकता था। इसकी बीवी दिन भर लोगों के घरों में काम काज करके बड़ी मुश्किल से बच्चे पालती थी। एक रोज़ नत्थू को बड़ी नदामत महसूस हुई। इसने छत के कुंदे में फंदा लटकाया और रात के पिछले पहर जब बीवी बच्चे सोए हुए थे खुदकुशी करने लगा। फंदा गले में डालने से पहले वो बड़बड़ाया, मैं किसी काम का इंसान नहीं हूँ, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को क्या दिया सवाए 12 बच्चों के। इसकी बीवी की ऐन उसी वक्त आँख खुल गई। वो बड़बड़ा के उठते हुए चलाए, नत्थू, खुदकुशी न करना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, समझे भाइयों। एक मामूली शक्ल सूरत की औरत ने अपने खूबसूरत शौहर से कहा, तुमने हर तरफ ये झूठी खबर क्यों फैला रखी है कि मैं जायदाद कारोबार की तनहा वारिस हूँ। शौहर ने जवाब दिया, तुमसे शादी करने का कोई ना कोई जवाब तो मुझे पेश करना ही था ना। डॉक्टर ने शौहर को बताया, आपकी बीवी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो बामुश्किल 10-15 दिन जी सकेंगी। शौहर ने ठंडी सांस ली, कोई बात नहीं, जहाँ 25 वर्ष काट लिए वहाँ 10-15 दिन और सही। मियाँ बीवी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक गधा देखा। बीवी बोली, अपने रिश्तेदार को सलाम कर लो। मियाँ, सलाम ससुर जी। एक बेवकूफ़ घर पर फिल्म देख रहा था कि अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, ओए साइन न करना, ओए पागल, फंस जाएगा। बीवी, कौन सी फिल्म देख रहे हो? बेवकूफ़, अपनी शादी की। बीवी शौहर से, साथ वाले घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं। शौहर, मैं 1-2 बार गया था, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। एक लड़की की शादी हुई तो इसके शौहर ने पूछा, तुमने घर की फरमाइश तो नहीं करोगी? नहीं जी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप अपनी अम्मी को नया घर ले दीजिए। फरमाबरदार बीवी कैसी होती है? शौहर, आज खाने में क्या बनाओगी? बीवी, जो आप कहें। शौहर, वाह भाई वाह, ऐसा करो दाल चावल बना लो। बीवी, अभी कल ही तो खाए थे। शौहर, तो सब्जी रोटी बना लो। बीवी, बच्चे नहीं खाएंगे। शौहर, तो छोले पूरी बना लो, चेंज हो जाएगा। बीवी, जी सा मतला जाता है, मुझे हैवी हैवी लगता है। शौहर, यार आलू कीमा बना लो, अच्छा सा। बीवी, आज मंगल है, गोश्त नहीं मिलेगा। शौहर, पराठा अंडा। बीवी, सुबह नाश्ते में रोज़ तो खाते हैं। शौहर, चलो छोड़ो यार, होटल से मंगवा लेते हैं। बीवी, रोज़ रोज़ बाहर का खाना नुकसानदा होता है, जानते हैं आप। शौहर, कढ़ाई चावल। बीवी, दही कहाँ मिलेगा इस वक्त। शौहर, पुलाव बना लो चिकन का। बीवी, इसमें टाइम लगेगा, पहले बताते। शौहर, पकोड़े ही बना लो, इसमें टाइम नहीं लगेगा। बीवी, वो कोई खाना थोड़ी है, खाना बताएं प्रॉपर। शौहर, फिर क्या बनाओगी? बीवी, जो आप कहें सरताज।
नया शादीशुदा जोड़ा घूमने फिरने समंदर पर गया। शौहर ने साहिल पर खड़े होकर समंदर की तरफ देखते हुए अफसानवी और ख्वाबनाक अंदाज में कहा, ऐ लहरों आती रहो और बस आती रहो। नई दुल्हन दुल्हन ने शौहर के बाजू से लगते हुए जज्बात से बोझल लहजे में कहा, हाय अल्लाह सरताज, आप कितने कमाल के इंसान हैं। लहरें भी आपका कहा मानती हैं, आए जा रही हैं, आए चले जा रही हैं। वाह वाह वाह।